आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? तब भगवान बुद्ध ने आनंद को जो उत्तर दिया उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुद्ध चरित्र में एक कथा आती है कि बुद्ध के अंतिम समय में उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, इस पृथ्वी पर कौन से अपराध से मनुष्य ज्यादा पाप का भागी होता है? जानबूझकर किया गया अपराध अथवा अनजाने में? बुद्ध ने आनंद के समझ के विपरीत कहा, अज्ञानतावश किया हुआ अपराध। बुद्ध की बातों को सुनकर आनंद आश्चर्य में पड़ गए। आनंद ने बुद्ध से कहा, हे तथागत, भला जानबूझकर किए गए अपराध से अनजाने में किया गया अपराध ज्यादा पाप का भागी कैसे? भगवान, मुझे तो लगता है कि अनजाने में किया गया अपराध क्षमा योग्य बनता है। आनंद की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। आनंद अभी यह समझ नहीं पाए। आनंद ने फिर से दोबारा वही प्रश्न किया। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में फिर से वही जवाब दिया। आनंद की जिज्ञासा का समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा कि देखो आनंद, मैं तुमको एक उदाहरण में समझा रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति गर्म लोहे की छड़ पर अनजाने में बैठ जाए और दूसरा जानबूझकर गर्म लोहे को पकड़ता है, अब बताओ अग्नि की ताप किसको ज्यादा लगेगी? आनंद ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अनजाने में बैठ जाता है उसे ज्यादा ताप लगेगी, क्योंकि जो जानबूझकर पकड़ेगा वह उसे सोच समझकर पकड़ेगा, इसलिए ताप कम लगेगी। तब भगवान बुद्ध बोले, यही बात मैं कह रहा हूँ कि अनजाने में हुआ अपराध ज्यादा पाप का भागी होता है। आनंद को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि अनजाने या भोले आदमी द्वारा किया गया पाप क्षमा योग्य होना चाहिए। एक आदमी जानबूझकर अपराध कर रहा है और दूसरा बेचारा भूलवश, तो जाहिर है कि अपराध उसी का बड़ा समझा जाएगा जिसने जानबूझकर किया। बुद्ध बोले, आनंद, जो अज्ञान के कारण अपराध करता है वह अधिक दोषी है, क्योंकि उसने ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। हर चीज का ज्ञान जरूरी है आनंद, और इसके लिए जरूरी है अनवरत ज्ञान का विकास। जो अनजाने में अपराध करेगा वह भीषण अपराध करेगा और जानबूझकर करने वाला अपराध छोटा होगा। अब आनंद के समझ में आ गया कि बुद्ध ज्ञान की महिमा का बखान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का आशय ज्ञान की रोशनी से था। उनका मानना था कि हर आदमी अपने दुख से सिर्फ तभी उभर सकता है जब वह अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाएगा। यह ज्ञान की रोशनी उसके सभी दुखों से उबरने में सहायक होंगी। बुद्ध का मूलतः उद्देश्य प्राणियों में ज्ञान की ज्योति जलानी थी और इसी का नतीजा था कि बुद्ध का दर्शन मनुष्य को अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाता है और जिन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात ना हो, बुद्ध उन प्रश्नों को मानव जीवन के लिए व्यर्थ मानकर छोड़ने की सलाह देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए अज्ञान को त्यागो, ज्ञान की रोशनी की तरफ निरंतर चलते रहो। बुद्ध कहते हैं कि सुख का स्रोत मनुष्य के भीतर है। सबसे बड़ा सुखी वही है जो दूसरों को सुख देता है। धन सुख का आधार नहीं है, पर धनी लोग केवल इसलिए सुखी नहीं हो सकते कि उनके पास धन है। आगे बुद्ध कहते हैं, धन किसी को महान नहीं बनाता, जरूरतमंदों के लिए उसका उपयोग व्यक्ति को महान बनाता है। ईश्वर की इच्छा यह है कि मनुष्य अज्ञान, रोग और पाप से लड़े। मनुष्य का मनुष्य से लड़ना तो निश्चित तौर पर विचित्रता है। युद्ध मानव द्वारा मानव पर किया गया सबसे बड़ा अपराध है। जीवन को सार्थक तथा पूर्ण तरीके से जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। अतः अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान ही मनुष्य को पशु से अलग करता है और अज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आगे बुद्ध कहते हैं, आनंद, दुख, रोग, शोक और विपत्तियों का मुख्य कारण ही अज्ञान है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण विकारों का शमन कर देती है। जीवन की सर्वश्रेष्ठ विभूति ज्ञान है। ज्ञान को आत्मा का नेत्र कहा गया है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए इस संसार में जो कुछ भी है उसे देखना संभव नहीं है,
ठीक उसी प्रकार ज्ञानहीन व्यक्ति भी परम तत्व अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। ज्ञान के आधार पर ही क्या उचित है अथवा अनुचित है इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जानकारी और ज्ञान में भी बुनियादी अंतर है। ज्ञान केवल ईश्वर की शरण गति और महापुरुषों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। अज्ञान अपने आप में सबसे बड़ा अनर्थ की खान है। अज्ञानी व्यक्ति को पाप और अपराध का बोध नहीं होता, इसलिए ज्ञान के अभाव में परमात्मा फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमो बुद्धाय।